पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड सेलोडॉन सिटी में आ जाते हैं सिल्फ स्कोप को लेने के लिए, जहां पर उनको एक काफी अजीब चीज देखने को मिलती है। वहां पर ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं घूम रहे थे और जो घूम रहे थे वो भी ब्लैक ड्रेस में थे। उनमें से एक से ऐश पूछता है कि हमें सिल्फ स्कोप कहाँ मिलेगा। तभी काफी सारे लोग वेपन निकालकर ऐश और उसके फ्रेंड्स को घेर लेते हैं। तभी वो किसी तरह से एक घर के अंदर घुस जाते हैं, जहां पर उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर मिलता है। वो बताता है कि तुम्हें हाइड आउट में सिल्फ स्कोप मिलेगा, जहां पर तुम्हें ब्लैक ड्रेस पहनकर जाना होगा। ऐसे ही करके ऐश और उसके फ्रेंड्स हाइड आउट में आ जाते हैं। अब आगे जैसे ही वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, उनको देखने को मिलता है कि वहां पर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। ऐश उनमें से एक बंदे के पास जाता है और बोलता है कि हमें बॉस से मिलना है, हम वहां तक कैसे पहुंचे। वो कैरेक्टर शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस कहाँ मिलेंगे, तुम्हें उसके लिए कीज यूज करनी पड़ेगी और वो कि तुम्हारे पास होगी। ऐश नर्वस हो जाता है, पर तभी ब्रॉक सब कुछ संभाल लेता है। ब्रॉक बोलता है कि एक्चुअली हमारी कीज गुम चुकी है। वो कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, अभी के लिए तुम मेरी कीज को रख लो और बाद में की को लौटा देना। ब्रॉक की को रख लेता है और इसके बाद ऐश काफी ज्यादा खुश होकर यस बोलता है, जिसको वहां पर मौजूद सभी लोग देख लेते हैं और उनको शक हो जाता है। पर वक्त रहते ब्रॉक, मिस्टी और सहीना ऐश को अपने साथ लेकर जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें इस तरह से नहीं करना है वरना सबको शक हो जाएगा। वेल अब ब्रॉक को की मिल गई थी और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस की को लिफ्ट में यूज करना है। ब्रॉक का गेस सही होता है, सभी लोग लिफ्ट में आ जाते हैं और वो सबसे टॉप फ्लोर पर जाते हैं। सहीना बोलते हैं कि लकीली हमें की मिल गई, वरना बिना की के यहाँ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता और शायद हम फंस भी जाते। कुछ देर बाद सभी लोग टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा सिक्योरिटी होती है। वो लोग कुछ कैरेक्टर को तो पास कर लेते हैं, पर आखिरी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो और कौन हो। ऐश बोलता है वेल हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और हमें बॉस से मिलना है, उन्होंने हमें बुलाया है। वो कैरेक्टर बोलता है कि क्या बॉस ने तो फिलहाल के लिए किसी को भी नहीं बुलाया है, तुम लोग कौन हो। ऐश नर्वस हो जाता है और इसके बाद वो कैरेक्टर ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स के कपड़े उतार देता है, जिससे उनका असली फेस सामने आ जाता है। वो कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग को यहाँ पर किसने आने दिया। तभी ऐश और उसके फ्रेंड्स उसको धक्का मारकर आगे भागते हैं और उसके पीछे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड लग जाते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं। सहीना बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, बट अभी के लिए हमें भागते रहना है, अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। तभी पूरे हाइड आउट के अंदर इमरजेंसी बेल बजना स्टार्ट हो जाती है, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो भागते हुए एक ऐसे ऑफिस की तरफ पहुंचते हैं जो कि बाकी बिल्डिंग से अलग लग रहा था और वहां पर एक डोर भी था, जिसको जंप करते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स पार कर लेते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं। बाकी के सारे कैरेक्टर वहां पर नहीं आ रहे थे और रुक गए थे। ऐश बोलता है फाइनली हम लोग बच गए। तभी मिस्टी पीछे मुड़ती है और उसको एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज देखने को मिलती है। वहाँ पर टीम रॉकेट का लीडर यानी कि जियोवानी था। मिस्टी बोलती है कि क्या यहाँ पर जियोवानी है। ऐश, ब्रॉक और सहीना पीछे देखते हैं और वहाँ पर सच में जियोवानी था। जियोवानी बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे और सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें यहाँ पर कैसे अलाउ कर दिया। ऐश बोलता है वो सब छोड़ो, हमें सिर्फ स्कोप चाहिए। जियोवानी बोलता है कि हाँ स्कोप मेरे ही पास है और ये अच्छा मौका है तुमसे बदला लेने का। तुमने इससे पहले मुझे 2 बार डिफीट किया था एंड अगर इस बार तुम मुझे डिफीट कर देते हो तो मैं तुम्हें स्कोप दे दूंगा, पर हाँ ये बैटल 6-on-6 होने वाली है। ऐश बोलता है ठीक है, मैं इस बैटल को एक्सेप्ट करता हूँ। जियोवानी बोलता है बट इससे पहले क्योंकि तुम मेरे हाइड आउट में आए हो, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। ऐश बोलता है क्या, कौन सा गिफ्ट। जियोवानी एक लेजर बीम फेंकता है ऐश के ऊपर और बोलता है कि अब तुम्हारे सारे पोकेमॉन वीक हो चुके हैं एंड इन्हीं वीक पोकेमॉन का यूज करके तुम्हें मेरे फुल स्ट्रेंथ वाले पोकेमॉन्स को डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है क्या, ये तो अनफेयर है, मुझे अपने फुल स्ट्रेंथ वाले पोकेमॉन से बैटल करना है। जियोवानी बोलता है कि यह हमारा हाइड आउट है और यहाँ पर हमारी ही चलने वाली है, अगर तुम्हें स्कोप चाहिए तो तुम्हें अपने इन पोकेमॉन का यूज करके ही मुझे डिफीट करना होगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मेरे वीक पोकेमॉन ही तुम्हारे फुल स्ट्रेंथ पोकेमॉन को डिफीट कर देंगे। जियोवानी बोलता है देखते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। जियोवानी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है रायपीरियर जाओ। वहीं पर ऐश अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह चूज करता है सेप्टाइल को, यानी कि ये बैटल सेप्टाइल वर्सेस रायपीरियर में होने वाली थी। सेप्टाइल बैटल में आते ही वीक फील कर रहा था, यानी कि सच में ऐश के पोकेमॉन वीक हो चुके थे और उसके पैर में एक लेजर की रिंग भी थी। ऐश बोलता है सेप्टाइल लीफ ब्लेड अटैक का यूज करो। सेप्टाइल रायपीरियर के पास पहुंच जाता है, पर रायपीरियर हैमर आर्म का यूज करता है इसके काउंटर में। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट हैमर आर्म ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। जियोवानी बोलता है कि रायपीरियर सैंडस्टॉर्म अटैक का यूज करो। रायपीरियर बिल्कुल ऐसे करता है और वहाँ पर सैंडस्टॉर्म आ जाता है, जिससे अब सेप्टाइल को बैटल करने में दिक्कत आने वाली थी। ऐश बोलता है सेप्टाइल कोई बात नहीं, एनर्जी बॉल अटैक का यूज करो। जैसे एनर्जी बॉल रायपीरियर के पास पहुंच जाता है, वो यूज करता है हैमर आर्म अटैक का, जिससे एनर्जी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ब्रॉक बोलता है ये अच्छे साइन नहीं लग रहे हैं, ऐश का सेप्टाइल पूरी तरह से वीक लग रहा है रायपीरियर के सामने। अब सेप्टाइल को सैंडस्टॉर्म से भी असर पड़ता है। इसके बाद रायपीरियर यूज करता है मेगा हॉर्न अटैक का, जिसको सेप्टाइल अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और फिर पीछे से रायपीरियर के ऊपर लीफ ब्लेड का यूज करता है, जिससे रायपीरियर को डैमेज पड़ता है। अब जियोवानी रायपीरियर को रॉक ब्लास्ट अटैक यूज करने बोलता है।
जिससे रायपीरर काफी सारे पत्थर एक साथ सेप्टाइल के ऊपर फेंकता है, जिनमें से ज्यादातर को सेप्टाइल डॉज कर लेता है। स्टिल कुछ पत्थर उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे सेप्टाइल को डैमेज पड़ता है। ये बैटल बिल्कुल इक्वल चल रही थी, पर तब एक ट्विस्ट आता है। ऐश अपने सेप्टाइल को लीफ ब्लेड अटैक यूज करने बोलता है, जिसके लिए वो रायपीरर के पास पहुंच जाता है। पर तभी रायपीरर हॉर्न ड्रिल अटैक का यूज करता है, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं, जिससे रायपीरर को तो डैमेज पड़ता है, पर सेप्टाइल जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है। याश ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो पूरी तरह से शॉक हो गया था कि सेप्टाइल इतना जल्दी कैसे हार गया। जियोवानी बोलता है कि रायपीरर बहुत बढ़िया है, इस बार तो हम इस ऐश को डिफीट करके रहेंगे, इसने मुझे काफी बार परेशान किया है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, हॉर्न ड्रिल एक 1 हिट नॉकआउट मूव है, यानी कि अगर ये किसी पोकेमॉन के ऊपर एक बार लग जाता है तो वो पोकेमॉन 100% एक ही अटैक में हार जाएगा। ऐश काफी ज्यादा सैड हो जाता है, पर वो सेप्टाइल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कोई बात नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं थी, अब तुम्हारे लिए मेरे बाकी पोकेमॉन ये बैटल जीतेंगे। ऐश अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें काफी टाइम बाद यूज कर रहा हूँ, पर मुझे आज तक याद है कि तुमने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया है। तुम जब भी बैटल में आते हो तो 2 या फिर उससे ज्यादा पोकेमॉन को डिफीट करके जाते ही हो। जाओ स्नोरलैक्स। ऐश का स्नोरलैक्स काफी टाइम बाद बैटल में आ चुका था और लकीली वो इस टाइम पर जाग भी रहा था, यानी कि वो बैटल कर सकता था। जियोवानी बोलता है कि एक स्नोरलैक्स इसको डिफीट करने में तो मजा आने वाला है। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश का स्नोरलैक्स इस बैटल में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड उसने हमेशा ऐश के लिए इंपॉर्टेंट बैटल में परफॉर्म किया है। बैटल स्टार्ट हो जाती है और रायपीरर वापस से हॉर्न ड्रिल का यूज करता है, जो कि एक 1 हिट नॉकआउट अटैक था, बट इस बार रायपीरर का एम बहुत ही ज्यादा बेकार होता है और वो हिट नहीं कर पाता। ब्रॉक बोलता है कि ये 1 हिट नॉकआउट मूव का डिसएडवांटेज है, उनकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा कम होती है, यानी कि इसके बहुत ज्यादा कम चांस होते हैं कि वो अटैक एक पोकेमॉन के ऊपर लग जाए, पर जब वो अटैक लगते हैं तो अपोनेंट पोकेमॉन डेफिनेटली हार जाता है। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स आइस पंच का यूज करो, ये रायपीरर के ऊपर लग जाता है, जिससे रायपीरर जम जाता है। साथ में ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक भी था, जिससे रायपीरर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब रायपीरर मूव नहीं कर सकता था। ऐश बोलता है स्नोरलैक्स बहुत बढ़िया, हाइपर बीम का यूज करो। स्नोरलैक्स अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक यानी कि हाइपर बीम का यूज कर देता है, जिससे रायपीरर को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है चलो स्नोरलैक्स इस बैटल को खत्म करते हैं, बॉडी स्लैम अटैक का यूज करो। स्नोरलैक्स जंप करता है और जियोवानी बोलता है कि एक बॉडी स्लैम, रायपीरर तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा।